श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को बचाया और भीष्म पितामह को सदगति मिली। जैसा मैं तमन्नी पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भीष्म खंड में मिलता है। यह कथा सुख सागर से ली गई है। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जरियो गर्भ में बाल, यदुपति ने रक्षा करी, रची माया की जाल। कर जोरे कुंती करे स्तुति मदन गोपाल, कौरव पांडव नाचते धर्म भय बेहाल। महाभारत का अंतिम दिन भी समाप्त हो गया था, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी ईर्ष्या का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन अपने बदले की भावना में अंधे हो जाते हैं। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता का व्यवहार करते हैं, धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ देते हैं। ऐसे ही महाभारत का एक ऐसा पात्र जो बहुत ज्ञानी था और सब जानते हुए कि यह सब गलत है, यानी दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया। और अश्वत्थामा ने जब देखा कि दुर्योधन को भीम ने मार दिया है, तब अपने मित्र का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी यानी अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए सभी से विदा ले ही रहे थे कि तभी उत्तरा उसी गर्भावस्था में भागते हुए आती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ बचाओ हे परमपिता द्वारकाधीश प्रभु, रक्षा करो। तभी सबकी नजर उत्तरा के पीछे आने वाले 5 तीर पर पड़ती है और श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से दुर्योधन सुदर्शन चक्र सहित उत्तरा के गर्भ में समाकर उसके गर्भ की रक्षा करने लगते हैं। इससे पहले ब्रह्मास्त्र के गर्भ पर प्रभाव छोड़ता तब तक श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया था एवं उत्तरा के गर्भ की रक्षा की एवं वहां से गुस्से से बाहर निकलकर अश्वत्थामा के पास जाते हैं और अश्वत्थामा को फटकार लगाते हैं। लेकिन अश्वत्थामा था कि उसे लज्जा तो आ ही नहीं रही थी। लेकिन फिर श्री कृष्ण को इतना गुस्सा आया कि अश्वत्थामा की मस्तक मणि छीन ली और अश्वत्थामा शक्तिहीन हो गया और इस सृष्टि की समाप्ति तक रहने का श्राप दिया, जो कि हमारे साथ चिरंजीवी में से एक माने जाते हैं। फिर श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर महल से सबको लेकर भीष्म पितामह के पास, जहां वह तीरों की सैया पर लेटे थे, सभी कुंती, 5 पांडव, द्रौपदी सभी के सभी भीष्म पितामह से मिलने के लिए पहुंचे। भीष्म पितामह श्री कृष्ण पांडव सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीषण कियो तजमन किए सभी व्यास। 5 पांडव द्रौपदी भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। इससे पहले श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कुछ कह पाते कि तभी भीष्म पितामह श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे एवं बोले कि हे मधुसूदन, श्री कृष्ण मैं आपका आभारी हूँ, जिसके कारण मरण सैया के समय आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं। मैं शांति से अपने प्राण त्याग पाऊंगा। और फिर भीष्म पितामह ने कहा कि जब मुझे यह बात पता चली थी कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि वे अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग युद्ध भूमि में नहीं करेंगे, तो एक प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा। शस्त्र उठाने पर आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सके। आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखा। मैं ऐसे ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, आपकी जय हो। मेरे तो दुर्भाग्य ही मिट गए और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझने लगा। आप सब जानते हुए कि मैंने अधर्मियों का साथ दिया है और आपने मुझ पर इतनी कृपा की है। तभी अर्जुन तीर को भूमि पर मारकर गंगा को प्रकट करके भीष्म पितामह की प्यास बुझाते हैं। मैं शांति से मर सकूंगा और भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग देते हैं कि तभी सब जोर जोर से रोने लगते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं, इन्हें मुस्कुरा कर विदा करो इस माया लोक से। तब सब चुप हो जाते हैं और भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार होता है। इस तरह से यह कथा संपूर्ण समाप्त होती है।